हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद आदित्य। आज हम लेकर आए हैं अपनी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसका नाम है भोली। ओके, बहुत अच्छा चैप्टर है। इससे कि नाम से ही पता चल रहा है भोली। इस चैप्टर में एक कैरेक्टर है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। इस चैप्टर में एक कैरेक्टर है, इसका नाम भोली है। एक्चुअल में भोली का रियल नेम सुलेखा था, है ना। सुलेखा था इसका नाम। तो सुलेखा के साथ दो ट्रेजेडी हो जाती है। नंबर फर्स्ट ट्रेजेडी होती है जब ये बहुत छोटी थी, यानी कि ओनली 18 मंथ्स की थी। ठीक है, लिखा हुआ है शी वॉज 10 मंथ्स, नॉट 18, शी वॉज 10 मंथ्स ओल्ड। जब 10 मंथ्स की थी ये, तो ये क्या हो जाती है, फॉल फ्रॉम द कॉट। ओके, चारपाई से गिर जाती है, जिससे इसके सर के एक पार्ट में चोट लग जाती है और ये थोड़ी सी एबनॉर्मल हो जाती है। सेकेंड जो इंसिडेंट था वो ये था जब वो 2 साल की हो जाती है, व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, लिखा हुआ है ना। तो क्या होता है, इसको स्मॉल पॉक्स का अटैक होता है। स्मॉल पॉक्स का अटैक होता है, इसकी पूरी बॉडी डिसफिगर्ड हो जाती है। होल बॉडी इज डिसफिगर्ड। ओके, तो ये दो इसके साथ ट्रेजेडी थी। स्टार्टिंग करते हैं। नाटक की स्टार्टिंग होती है, रामलाल नंबरदार थे, इनके फादर का नाम था रामलाल नंबरदार। एक पोजीशन होती है। तो इनके जो फादर थे मिस्टर रामलाल, तो वो बहुत एफ्लुएंट थे, ठीक ठाक थे। गांव के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो थे, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं लेखपाल थे गांव के। तो उनके बहुत सारे बच्चे थे, लगभग 7 चिल्ड्रन थे। उनमें से भोली सबसे छोटी थी। भोली जब छोटी थी, चारपाई से गिर पड़ी थी, उसके सर का एक पार्ट डैमेज हो गया था, इसकी वजह से वो थोड़ी एबनॉर्मल थी। इसीलिए सब उसे भोली भोली कहकर बुलाते थे। उसका रियल नाम सुलेखा था। भोली मतलब होता है सिंपल्टन, सीधी सादी लड़की। भोली जब थोड़ी और बड़ी हुई, यानी कि 2 years की हुई, तो उसके चेहरे पर स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ और उसका चेहरा बिल्कुल भी डिसफिगर्ड हो गया। इसके अलावा तीसरी कंडीशन ये थी कि वो, तीसरी कंडीशन थी, स्टैमरिंग करती थी। स्टैमरिंग, स्टैमर होता है हकलाना, यानी कि वो जब भी बोलती थी थोड़ा सा हकला जाती थी। तो भोली इसीलिए लोगों के सामने कम बोलती थी, क्योंकि वो बोलती थी तो हकला जाती थी, तो लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। इनके जो फादर थे, इनके 7 चिल्ड्रन थे, उसमें से 3 सन थे और 4 डॉटर्स थी। डॉटर्स का नाम ध्यान रखेंगे। जो सबसे पहली डॉटर थी, इसका नाम था राधा, एल्डेस्ट। ठीक है, सबसे बड़ी बेटी राधा थी, उसकी शादी हो चुकी थी। दूसरी डॉटर थी, इसका नाम मंगला था, इसके बाद उसकी शादी फिक्स हो गई थी। तीसरी डॉटर थी, इसका नाम चंपा था, इसकी शादी भी होने वाली थी। और चौथी खुद भोली थी। ठीक है, तो भोली की, उसके रामलाल की 4 डॉटर्स थी, राधा, मंगला, चंपा एंड भोली। और जो बच्चे थे, बॉयज थे, वो सब शहर में पढ़ने गए थे, वहां पर पढ़ते थे। तो रामलाल को भोली के बारे में बड़ी चिंता थी। वो अक्सर भोली के बारे में सोचा करता था कि इसकी कैसे शादी होगी, क्योंकि वो ना इंटेलिजेंट थी और ना ही वो अच्छी दिखती थी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद आदित्य। और आज हम लेकर आए हैं आपके सामने अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भोली। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, अच्छा चैप्टर है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, भोली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। क्या स्टोरी है, कौन भोली है, इसको क्यों भोली कहा गया है। तो इस लेसन की स्टार्टिंग है। एक्चुअल में जो भोली थी, उसका रियल नाम सुलेखा था। देखिए दिया हुआ है, उसका रियल नेम सुलेखा था। तो उसका बचपन थोड़ा सा अजीब रहा, इसी वजह से उसका नाम भोली भोली हो गया। भोली के जो फादर थे, इनका नाम लंबरदार रामलाल था। और जब भोली 10 मंथ्स की थी, देखिए दिया हुआ है, जब भोली 10 मंथ्स की थी, तो वो चारपाई से गिर पड़ी थी। इससे क्या हुआ, उसके ब्रेन के एक पार्ट में डैमेज हो गया और इसकी वजह से वो थोड़ा सा एबनॉर्मल हो गई। इसीलिए लोग उसको क्या बुलाते थे, भोली द सिंपल्टन। सिंपल्टन होता है सीधा। इसके अलावा जो सेकंड कंडीशन थी वो ये थी, जब वो 2 साल की थी, तो उस पर क्या हुआ, अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स हुआ। इसकी वजह से भोली की जो पूरी बॉडी थी वो डिसफिगर्ड हो गई, यानी भोली को बिल्कुल कुरूप हो गई, डिसफिगर्ड हो गई। ठीक है, उसकी बॉडी डिसफिगर्ड हो गई। इसके बाद तीसरी चीज ये थी, 5 साल तक भोली बोल नहीं पाई। और जब वो बोलना सीखी तो वो क्या करती थी, स्टैमरिंग करती थी। स्टैमर होता है हकलाना, हकलाती थी। रामलाल के दूसरे बच्चे बिल्कुल अच्छे थे, लेकिन बस बोली थोड़ा सा डिफरेंट थी। रामलाल के कितने बच्चे थे, 7 चिल्ड्रन थे।
इसमें से 3 सन्स थे, 4 डॉटर्स थी। डॉटर्स का नाम ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट डॉटर थी राधा, उसका नाम था, उसकी शादी हो चुकी थी। सेकंड डॉटर थी मंगला, उसकी शादी फिक्स हो गई थी। और जो तीसरी डॉटर थी जिसका नाम चंपा था, वो अभी उसके लिए लड़का देखा जा रहा था, यानी शादी के लिए वो तैयार हो रही थी। इसके बाद नेक्स्ट है भोली, और अगली भोली थी। तो ये 4 डॉटर्स थी। जो बॉयज थे वो बाहर सिटी में पढ़ने गए थे। रामलाल अक्सर भोली के बारे में बहुत परेशान रहता था कि कैसे उसकी शादी होगी, क्या होगा। और मंगला की शादी थी, वो फिक्स हो चुकी थी। तो भोली अपनी बहन से 6 साल छोटी थी। इसके बाद जो भोली थी उसके साथ कोई भी मतलब कोई अलग स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था। भोली को ना तो कोई नहलाता था ना कोई दिलाता था। और उसके जो कपड़े थे वो सारे कपड़े उसकी बड़ी बहनों के ही उसको पास कर दिए जाते थे, कोई स्पेशल अटेंशन नहीं था। एक बार क्या होता है, भोली के गांव में एक नया स्कूल खुलता है, और वो स्कूल होता है फॉर गर्ल्स के लिए, यानी कि स्पेशली गर्ल्स के लिए एक स्कूल खोला जाता है। तो गर्ल्स को मैसेज देने के लिए जो तहसीलदार होते हैं वो भोली के फादर को ऑर्डर देते हैं कि आपको, आपकी बेटियां हैं, आपको एज ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव अपनी बेटियों को स्कूल भेजना होगा। तो जो मिस्टर नंबरदार होते हैं वो अपनी वाइफ से डिस्कस करते हैं इस बारे में कि क्यों ना भोली को स्कूल भेजा जाए। नहीं, पहले वो ये बोलते हैं कि क्यों ना अपनी किसी एक बेटी को स्कूल भेजा जाए। तो उसकी वाइफ मना कर देती, क्योंकि उन दोनों स्कूल भेजना अच्छा नहीं माना जाता था। तो उसकी वाइफ कहती है अगर हम अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे तो उससे कौन शादी करेगा। फिर वो बोलती हैं ऐसा करो, भोली को भेज दो। क्यों? क्योंकि भोली से कोई शायद वैसे भी शादी ना करे, और दूसरी चीज भोली स्कूल जाएगी तो एक मैसेज भी जाएगा कि चलो हमारी बेटी स्कूल जाती है। तो डिसाइड किया था कि भोली को स्कूल ले जाया जाएगा। तो मिस्टर जो रामलाल होते हैं वो अपनी वाइफ से कह देते हैं कि इसको थोड़ा सा तैयार कर दो, स्कूल ले जाएंगे तो वहां पर सब लोग देखेंगे कि रामलाल की बेटी, तो क्या सोचेंगे। तो भोली को बड़े अच्छे से तैयार किया जाता है, और भोली को नए नए कपड़े पहना दिए जाते हैं, उसके बाल कॉम्ब किए जाते हैं। तो भोली समझ गई आज कुछ अच्छा हो रहा है। जब भोली को ले जाया जाता है, उसके फादर उसको खींच के ले जाते हैं, तो वो चिल्लाती है, मना करती है, नो नो नो, रेजिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले उसने देखा था उनकी जो काऊ है लक्ष्मी, तो वो काऊ उनकी चली गई थी। यानी कि उस काऊ को वो फादर ले गए थे, और उस काऊ को ले जाकर उन्होंने सेल कर दिया था, बेच दिया था। तो भोली भी यही सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो कि उसके फादर उसको भी ले जाकर बेच दें। तो ये सब भोली सोच ही रही थी। तभी उसके फादर उसको चिल्लाते हैं, डांटते हैं कि मैं तुम्हें अच्छी जगह ले जा रहा हूँ। तब भोली थोड़ा साइलेंट होती है, शांत होती है। इसके बाद भोली के फादर उसको स्कूल में ले जाते हैं, और वहां पर स्कूल में देखते हैं कि जैसे ही भोली देखती है वहां पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, और सब उसी की एज ग्रुप के होते हैं। तो भोली थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है, अच्छा फील करती है। फिर भोली के फादर हेड मिस्ट्रेस को भोली को सौंप देते हैं। हेड मिस्ट्रेस एक क्लास में जाकर एक टीचर को दे देती है भोली को, और वो टीचर भोली से एक कोने में बैठ जाने को बोलती हैं। जो क्लासरूम था, क्लासरूम का सिनेरियो बड़ा ही अच्छा था। क्लासरूम में अलग अलग एनिमल्स के पिक्चर्स वगैरह बनी हुई थी। भोली उन सारे पिक्चर्स को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करती है। यानी कि उसमें जो पैरेट था, वो पैरेट उसको दिखता है जैसे उसके यहाँ पेड़ पर बैठा होता है पैरेट। उसके यहाँ उस दीवार पर जो गॉड्स बनी थी, बकरियां बनी थी, वो उसको ऐसा लगता है कि उसके पड़ोसी की बकरियां जैसी हों। उस दीवार पर जो गाय बनी है वो उसको अपनी खुद की गाय लक्ष्मी जैसी लग रही थी। वहां पर एक हॉर्स बना हुआ था, वो हॉर्स उसको तहसीलदार साहब जिस हॉर्स से आते थे वैसा लग रहा था। ये सारी चीजें कंपेयर कर रही थी। टीचर उसको पढ़ाई जा रही थी, लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद टीचर उसके पास आकर खड़ी हो जाती हैं, और पूछती हैं कि आपका नाम क्या है। तो भोली बेचारी स्टैमरिंग करते हुए इतना ही बोल पाती है, भो 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 तक बोल पाती है, और स्टैमर करने लगती है। तो दूसरे बच्चे हंसने लगते हैं, भोली रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो हेड डाउन करके बैठ जाती है। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो सारे बच्चे चले जाते हैं। जो टीचर थी वो भोली को अपने पास बुलाती हैं, कहती हैं अच्छा अब अपना नाम बताओ। आप थोड़ा सा हेजिटेट हो रही थी, भोली डरती है। तो टीचर उसको बहुत रिलैक्स करती हैं, कहती है अपना नाम बताओ अच्छे से, धीरे से। तो धीरे धीरे भोली कोशिश करती है, और फाइनली अपना पूरा नाम बोल पाती है। भोली खुद भी हैरान थी ये देखकर कि वो एक बार में अपना नाम कैसे बोल पाई, क्योंकि अभी तक हमेशा वो हेजिटेट होती थी। तो उसकी टीचर भोली को एक बुक देती हैं, और कहती हैं ये देखो, ये बहुत अच्छी बुक है, इसको आप पढ़ना, और अगर आप इसको पढ़ना सीख जाओगे तो उसके बाद हम आपको दूसरी बुक देंगे, फिर और बड़ी बुक देंगे, और बड़ी बुक देंगे। इस तरह से जो गाँव के लोग हैं ना, वो आप पर फिर हंसेंगे नहीं, यानी कि आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, और देखना आपका एक दिन सब रेस्पेक्ट करेंगे। तो भोली अपनी टीचर की ओर देखती है सरप्राइज में। तो टीचर की ओर देखकर ऐसा लगता है जैसे वो पूछ रही हो क्या रियली ऐसा हो सकता है। तो टीचर कहते हैं नहीं, क्वेश्चन बोलो, मुंह से पूछो, क्या आप ऐसा करोगी। तो भोली कहती है यस, यानी कि वो बिना स्टैमरिंग करते हुए बोल देती है। इसके बाद से धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, और लगभग कुछ साल बीत जाते हैं। कुछ सालों बाद उस गांव में डेवलपमेंट हो जाता है।
यानी कि भोली थी, अब वो बड़े क्लास में आ गई थी, बड़ी हो चुकी थी, और वो गांव था वो एक स्मॉल टाउन बन जाता है। प्राइमरी स्कूल एक हाई स्कूल बन जाता है। वहां पर एक नया सिनेमा हॉल भी आ जाता है, और एक कॉटन गिनिंग मिल भी लग जाती है। मेल ट्रेन रुकने लगती है। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि क्या क्या डेवलपमेंट हो गए थे गाँव में कुछ सालों बाद। तो ये सारे डेवलपमेंट हो गए थे। अब एक रात को डिनर के बाद रामलाल अपनी वाइफ से बैठे हुए थे और पूछ रहे थे कि क्या मैं विशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं। अब एक नया कैरेक्टर आ गया, विशंबर। विशंबर के बारे में सुन लीजिएगा। विशंबर कौन थे? विशंबर एक ग्रीन ग्रोसर थे। ग्रीन ग्रोसर नहीं, आप समझ लीजिएगा एक बिजनेसमैन समझ लीजिएगा। यानी इनकी कुछ शॉप थी, कुछ दुकानें थी, और ये लंगड़े थे एक पैर से, लैम थे, लेम थे ये, और लगभग भोली के फादर की एज के थे, फादर्स एज के थे। और ये एक विडोवर भी थे, इनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, और इनके जो बच्चे थे वो भोली की एज के थे। भोलीज एज चिल्ड्रन, है ना, ये कहानी थी। तो ये भोली से शादी करना चाहते थे। तो इन्होंने प्रपोजल दिया होगा उसने, तो मिस्टर रामलाल अपनी वाइफ से कहते हैं क्या मुझे विशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो भोली की माँ कहती है हाँ, हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। यानी कि जो विशंबर है वो ठीक ठाक है, उसके पास पैसा भी है, मैंने सुना है उसकी दुकान है, बैंक में भी अच्छा खासा पैसा है। तो अगर उससे शादी कर लेते हैं तो भोली को क्या दिक्कत हो सकती है, और उसके साथ एक मतलब वो भी मिलेगी, उसके साथ सब सिक्योरिटी मिलेगी उसको। तो फिर दिसंबर कहता है कि क्या उसकी एज ज्यादा नहीं है। तो वो भोली की माँ बोलती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और फिर हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। भोली बेचारी ये सब लेटी हुई सुन रही थी चुपचाप से, बोलती कुछ नहीं है। इतना तो सेंसिबल था, उतना सेंस था उसमें कि वो चीजों को समझती थी। भोली कुछ नहीं बोलती है। अब भोली की शादी विशंबर नाथ के साथ फिक्स कर दी जाती है। दिसंबर नाथ पूरी बारात वारात लेकर भोली के यहाँ आते हैं। तो सब चीजें फिक्स हो जाती हैं। जब भोली की शादी हो रही होती है तो जो भोली का जो फ्रेंड थे, जब भोली के गले में माला डालने वाली होती है, तो भोली के तरफ से एक जो लेडी होती है, उस लेडी को भोली का जो घूंघट होता है उसको पीछे कर देती हैं। तो जैसे ही भोली का घूंघट पीछे होता है तो विशंबर नाथ उसका चेहरा देख लेता है। देखो लिखा हुआ है, अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, विशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड। जैसे ही विशंबर भोली का चेहरा देखता है, उसका हाथ एकदम पॉइज हो जाता है, यानी कि रुक जाता है, पॉज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भोली का एकदम पॉक मार्क वाला चेहरा देख लेता है, पॉक मार्क्ड फेस देख लेता है भोली का। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो भोली का चेहरा है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया। एक्चुअल में जो विशंबर नाथ थे, उनको ये पता ही नहीं था कि भोली एक वैसी मतलब एबनॉर्मल बच्ची है, और उसका चेहरा भी खराब है, ये सब उसको नहीं बताया था। तो वो क्या करता है, अपनी माला को वहीं पर रोक देता है, और भोली के फादर से डिमांड करता है कितनी, 5000 रुपीज की। कहता है 5000 रुपीज दो तब हम आपकी बेटी से शादी करेंगे। भोली के फादर बेचारे सरेंडर हो जाते हैं, रोने लगते हैं, अपनी पगड़ी उसके पैरों में रख देते हैं, कहते हैं कि मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। तो विशंबर नहीं मानता है, कहता है नहीं आप शादी करो, नहीं तो हम बारात वापस ले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, भोली के फादर मजबूर हो जाते हैं, अंदर से जाकर पैसे लेकर आते हैं, उसके पैरों में रख देते हैं। तब विशंबर राजी होता है। अब विशंबर जब भोली के गले में माला डालने के लिए आ रहा था, तब भोली रेजिस्ट करती है। भोली क्या करती है, एक तेजी से हाथ मारती है। जैसे ही देखा हुआ है, विशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक, बट बिफोर ही कुड डू सो भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग। बिजली की तेजी से भोली का हाथ उस माला की ओर लगता है, और वो माला जाके आग में गिर पड़ती है। और भोली एकदम स्पष्ट आवाज में बोलती है पिताजी। यानी भोली कहती है कि अपना पैसा वापस ले लो, मैं इस आदमी से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। वहां पर जो लोग खड़े होते हैं वो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक वो भोली को एक स्टैमरिंग गर्ल समझ रहे थे, हकलाने वाली लड़की समझ रहे थे, अब भोली एकदम साफ साफ बोल रही थी। तो वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। तो भोली कहती है कि ऐसे मत घूरो मुझे, मैं बोल सकती हूँ। तो आगे वो लोग कहते हैं, भोली के फादर बोलते हैं कि ये क्या कर रही है बेटी, तुमसे कौन शादी करेगा, क्या होगा, हमारी इज्जत का क्या होगा। तो भोली कहती है कि आपकी इज्जत की वजह से ही मैं इस आदमी से शादी कर रही थी, लेकिन ये तो बहुत ही बदमाश आदमी है, इसके आपके लिए इसके मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो भोली कहती है मैं कुछ भी करूंगी, इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। भोली साफ साफ मना कर देती है। तभी वहां पर एक लेडी खड़ी होती है, वो लेडी बोलती है कि देखो हम तो उसको बहुत सीधा समझते थे। तो भोली कहती है कि हाँ सीधा समझते थे, इसीलिए तो आप इस ऐसे आदमी से मुझे शादी करा देना चाहते थे। तो भोली उस लेडी को भी डांट देती है। इसके बाद क्या होता है कि जो बारात होती है वो चली जाती है बिना भोली के, जो बैंड बाजे वाले होते हैं वो सैड सॉन्ग आने लगते हैं। अब जब सब लोग चले जाते हैं, आग ठंडी हो जाती है, जो सेक्रेट फायर जल रही थी, सब कुछ शांत हो जाता है। तब भोली के फादर कहते हैं तुमने क्या किया, अब तुम क्या करोगी, कैसे तुम्हारी लाइफ कटेगी। तो भोली कहती है पिताजी
जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ मैं वहीं पर पढ़ाऊंगी, टीचिंग करूंगी और आपकी और माताजी की यहाँ पर सेवा करूंगी। और ये फिर वो अपने टीचर से बोलती है, क्यों मैडम, मैंने सही कहा ना? दैट्स राइट मैम। एक्चुअल में ये मैम वही मैम थी जिन्होंने भोली को बोलना सिखाया था। वो भोली की शादी में आई थी, तो वो सारी चीज खड़ी हुई देख रही थी टीचर, सारा सिनेरियो किस तरह से बदल रहा था। यानी कि वो एक लड़की जिसको कभी बोलना नहीं आ रहा था, अब वो बोल रही थी। और यहाँ पर लेसन के लास्ट में ध्यान रखेंगे, फिर से उसका नाम सुलेखा लिया गया है। इसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भोली का नाम स्टार्टिंग और लास्ट में क्यों है। तो यही रीजन है क्योंकि लास्ट में भोली कॉन्फिडेंट हो चुकी थी, वो उसकी एक अलग पर्सनैलिटी थी और उसका एक सुलेखा नाम भी था, तो इसलिए यहाँ पर लास्ट में उसका नाम सुलेखा दिया गया है। तो टीचर से बोलती है, मैम मैंने सही किया? तो टीचर बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही किया। टीचर खुद ऐसा फील कर रही थी जैसे कि उन्होंने कोई बेस्ट क्रिएशन बनाया हो और वो सक्सेस हो गया हो। ओके, सो दिस वाज द समरी। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द की पॉइंट्स। भोली वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल। ठीक है, भोली रामलाल की सबसे छोटी बेटी थी। She damaged a part of her brain when she fell off from God just she was 10 months old। ध्यान रखेंगे, जब वो केवल 10 मंथ की थी तब उसके सर में चोट लग गई थी। She was 2 years old, she had attack of smallpox। ठीक है, a fair and pretty child was discovered with pock marks। ठीक है, भोली thought of a simpleton and backward child who stammered। स्टमरिंग करती थी बोलते समय। रामलाल की चारों बेटियां बहुत अच्छी थी, हेल्दी थी, लेकिन भोली के बारे में वो थोड़ा सा परेशान रहता था क्योंकि भोली ना तो अच्छी थी ना ही उसमें बुद्धि थी। तहसीलदार इनॉग्रेटेड प्राइमरी स्कूल इन गर्ल्स विलेज। गर्ल्स के लिए प्राइमरी स्कूल का इनॉग्रेशन किया तहसीलदार ने। रामलाल से कहा गया कि वो एक एग्जाम्पल सेट करे अपनी बेटियों को स्कूल भेजकर। रामलाल ने उनका डिसऑबे नहीं कर पाया और भोली को स्कूल भेजने लगे। भोली वाज बाद, भोली को नहलाया गया, ऑयल लगाया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए और फिर उसको स्कूल भेज दिया गया। भोली स्टार्टेड टू थिंक दैट स्कूल वाज ए बेटर प्लेस देन होम। भोली को ये लगा कि जो स्कूल है वो उसके घर से कहीं अच्छी जगह है। भोली pleased to see so many things, so many girls of her age and hope to be friend of one them। भोली देखती है कि इतनी सारी गर्ल्स हैं उसकी एज की और सोचती है कि शायद उनमें से कोई उसकी दोस्त बन जाए। इसके बाद भोली की टीचर उसका नाम पूछती है और प्रोनाउंस नहीं कर पाती है। भोली was ashamed that even after so many efforts she could not pronounce her name। इतना शर्मिंदा थी कि कई कोशिश के बावजूद भी नहीं बोल पाती है वो, तो थोड़ा सा इनकरेज फील करती है। अंत में जब टीचर उसकी सपोर्ट करती है तो वो फिर फाइनली पूरा नाम बोल पाती है। उसके टीचर उसको एश्योर करते हैं कि जल्दी भोली पढ़ना लिखना और नाम लेना भी सीख जाएगी। इसके बाद जो टीचर होती हैं, शी गेव अ पिक्चर बुक टू भोली। भोली को एक पिक्चर बुक देती हैं और कहती हैं कि इसको आपको 1 महीने में खत्म करना है। इसके बाद वो दूसरी बुक देंगी। टीचर एनकरेज एंड एश्योर्ड भोली दैट शी वुड बी द मोस्ट लर्न गर्ल इन द होल विलेज। टीचर एनकरेज करती हैं भोली को और कहती हैं कि पूरे गांव में एक दिन वो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की होगी। एन ऑफर फॉर मैरिज केम फॉर फ्रॉम ए प्रॉस्परस ग्रोसर विशंबर। नाम ध्यान रखेंगे, दिसंबर का एक ऑफर आता है शादी के लिए भोली के लिए। द ब्राइडग्रूम वॉज रिच। जो ब्राइडग्रूम था दिसंबर वो अमीर था। हिज ओन हाउस, खुद का घर था। थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इन द बैंक, और बैंक में काफी पैसा भी था। ब्राइडग्रूम वॉज ऑलमोस्ट द सेम एज, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। ब्राइडग्रूम ऑलमोस्ट द सेम एज ऑफ हर फादर एंड लिम्प्ड। लिम्प्ड का मतलब होता है लेम, ठीक है, यानी कि डिफेक्टेड। जो ब्राइडग्रूम था यानी जो दिसंबर था वो लगभग उसकी फादर की उम्र का था और लंगड़ा भी था। बोली रिलक्टेंटली एग्रीड फॉर मैरिज। बोली ना चाहते हुए, रिलक्टेंटली होता है अनविलिंगली, ओके, रिलक्टेंटली होता है अनविलिंगली, ना चाहते हुए। बोली ना चाहते हुए शादी के लिए हाँ तो कर देती है अपने फादर की ऑनर के लिए, फैमिली के लिए। ऑन द वेडिंग डे दिसंबर केम विद अ लार्ज पार्टी ऑफ फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। दिसंबर अपनी पूरी बारात के साथ आता है। When December was ready to garland बोली, he happened to see her face suddenly। अचानक से दिसंबर उसका चेहरा देख लेता है। He cried that he would not marry a girl with pock marks। वो कहता है कि वो एक ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा इसके चेहरे पर pock marks हों। रामलाल put his turban at his feet but he was not moved। रामलाल अपनी पगड़ी उसके पैरों में रख देता है लेकिन वो नहीं हिलता है। At last he agreed to marry भोली if her father gave him 5,000 rupees। अंत में वो तैयार तो हो जाता है लेकिन कहता है कि 5,000 रुपए चाहिए। इन द एंड रामलाल वेंट इनसाइड। रामलाल अंदर जाते हैं। केम आउट विद बंडल ऑफ नोट्स। एक नोट्स का बंडल लेकर आते हैं। पुट इट एट द फीट ऑफ ब्राइड ग्रूम, और दूल्हे के पैरों में रख देते हैं। When December was about to garland बोली, अब जब दिसंबर गार्लैंड करने वाला था बोली को, she snatched, snatch होता है पुल, छीन लेना, खींच देना। पुल द गार्लैंड, वो गार्लैंड को खींच लेती है। थ्रू इट अवे इनटू द फायर, और आग में उसको डाल देती है। She spoke that she was not a many a mean, greedy and coward like December।
वो कहती है कि उसने विशंबर से ज्यादा लालची, इतना कायर और इतना डरा हुआ आदमी नहीं देखा। एवरीवन इंक्लूडिंग हर पेरेंट्स वर स्टन्ड, स्टन्ड होता है शॉक्ड। हर कोई वहां पर भोली को देखकर एकदम शॉक था। टू हियर भोली स्पीकिंग ऑल दिस विदाउट स्टैमरिंग, कि भोली बिना स्टैमर किए ये सब चीजें आसानी से बोल रही थी। रामलाल कॉल्ड हर क्रेजी, रामलाल उसको पागल बुलाता है, कहता है कि अब वो क्या करेगी, कोई उससे शादी नहीं करेगा। भोली रिप्लाई करती है शी वुड सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज एंड टीच इन द सेम स्कूल वेयर शी हैड लर्नड सो मच, उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहां पर उसने इतना कुछ सीखा हुआ है। हर टीचर वॉज एक्सपीरियंसिंग सीइंग द होल ड्रामा, टीचर सारा ड्रामा देख रही थी। एग्रीड विद बोली, सेड यस बोली ऑफ कोर्स, वो सारा ड्रामा देख रही थी और कहती है हाँ बोली, बिल्कुल आप ऐसा ही करोगे। यानी टीचर ने ही भोली को इस लायक बनाया जो कि लोगों को रजिस्ट कर पा रही थी। क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। वही बात, सुलेखा नेम्ड भोली, उसका नाम भोली क्यों था, क्योंकि वही चोट लग गई थी, वो ना तो अच्छे से बोल पाती थी, है ना अच्छे से कुछ कर पाती थी, स्टैमरिंग करती थी, इसलिए उसका नाम भोली सिंपलटन पड़ गया। वाई डिड तहसीलदार कम टू रामलाल ब्रिज, क्यों आए, क्योंकि गर्ल्स स्कूल खुला था, उसका इनॉग्रेशन के लिए आए थे। व्हाट वाज रामलाल वाइफ रिएक्शन, रामलाल की वाइफ का क्या रिएक्शन था, उनको लगा कि अगर बेटियों को स्कूल भेजेंगे उनकी शादी कौन करेगा, तो फिर इसके बाद वो भोली को डिसाइड कर लेते हैं। विच इंसिडेंट टच हर हर्ट, कौन सा इंसिडेंट भोली के हार्ट को टच कर लेता है ना। डिड भोली एंजॉय आवर फर्स्ट डे, वो एडमिट हैप्पी ऑन दिस वेरी डे, उसके जो टीचर का बिहेवियर था वो उसके हार्ट को टच कर लेता है। टीचर्स बिहेवियर, ओके, ये भोली के हार्ट को टच कर लेता है, यानी उसको ऐसा लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं उसके टीचर उसके लिए अच्छे हैं। व्हाट डज शी, हाउ डज शी बिकेम अ मास्टरपीस, कैसे मास्टरपीस बन गई, क्योंकि वो रजिस्ट किया, उसने रजिस्ट किया, और ये रजिस्ट करना किसने सिखाया था, उसके टीचर ने सिखाया था, इसलिए भोली अपने टीचर का एक मास्टरपीस बन गई। विशंबर मैरिज भोली के साथ क्यों नहीं हो सकी, क्योंकि विशंबर ज्यादा डिमांड कर रहा था और भोली ने मना कर दिया था शादी करने से। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ देख लीजिएगा इनको, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया, इसके बाद आपका एक लेसन और बचा है, दैट इज लास्ट इन द ड्रामा फॉर्म। सो वी विल कंप्लीट इट इन अनदर डे। So that's it for today. Keep on watching. Thank you.